नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बिल्कुल नए तरह का एपिसोड लेके, जिसमें मैं आपको दुनिया की सबसे ऊंची रोड्स, सबसे ऊंचे पासेस जो हैं पहाड़ों के, वो बताने वाला हूं, जहां पे आप बाइक से, गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो। और हम ये देखेंगे कि इसमें से इंडिया में कितने हैं। देखो दोस्तों, अगर आप हिमालयाज में ट्रैवल करते रहते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा ये हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड की, ये हाईएस्ट पास है, ये हाईएस्ट रोड है। और ये सब एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा करता है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर जो है वो पैदा करता है और हमें मजबूर करता है कि हम बार बार इन पहाड़ों में जाएं, कभी ये हाईएस्ट पास को क्रॉस करने के लिए या कभी ये वाली हाईएस्ट लेक को देखने के लिए। और क्यों ना हो, इन हाईएस्ट रोड्स पे जाने का, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाने का अपना ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का सपना जो है बन जाता है कि हम ये हाईएस्ट रोड जो है इन्हें कॉन्कर करें। कॉन्कर गलत वर्ड होगा, बट इन पे जाएं, ट्रैवल करें और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है उसको महसूस करें। तो चलिए फिर इस वीडियो में देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची रोड, सबसे ऊंचे पासेस कौन कौन से हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक मिथ जो या एक मिथ्या जो है बहुत कॉमन हुआ करती थी कि खारदुंगला पास जो है लद्दाख में लेह से 40 किलोमीटर दूर ही है, सिर्फ वो सबसे ऊंचा पास है। ये काफी सालों तक उस पे बोर्ड भी लगा हुआ था कि आप हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आ गए हैं, पर उसमें सत्य नहीं है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे पासेस जो हैं लद्दाख के अंदर बन गए, और भी रोड्स हैं दुनिया के अंदर जिन्हें आप हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स कह सकते हैं। और दूसरा कंफ्यूजन वहां से पैदा हो जाता था कि इन सारे पासेस के ऊपर बोर्ड्स लगे रहते थे, पेंट से लिखा रहता था कि ऑल्टीट्यूड कितना है, पर वो ऑल्टीट्यूड जो था वो पुराने जमाने का जो मैकेनिज्म था ऑल्टीट्यूड नापने का, मेजर करने का, उससे होता था। जो SRTM टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे उसको मेजर नहीं करा जाता था। तो जो ऑल्टीट्यूड का मेजरमेंट था वो भी गलत हुआ करता था। तो पहले काफी सारी अज्ञानता थी, वर्ड ऑफ माउथ से वो फैलता चला गया और बहुत सारे मिथ्स जो है क्रिएट हो गए। पर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो BRO ने वो सारे के सारे होर्डिंग्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, ऑल्टीट्यूड्स हो गए, उनको काफी हद तक करेक्ट कर दिया गया है। और लिस्ट स्टार्ट करने से पहले ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हम मोटरेबल रोड जो है क्या डेफिनेशन है उसकी। क्योंकि दोस्तों देखो, काफी सारे रोड जो है पहाड़ों के अंदर, खास तौर से तिब्बत में, चाइना में, ऐसे जरूर होंगे जो हो सकता है और ऊंचे ऑल्टीट्यूड के हो, जो हमें ना पता हो, जिसका इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल ना हो, जहां पे लोग जाते ना हो, इतनी आसानी से ना जाते हो। तो इसलिए वो रोड्स जो हैं या वो अननोन पासेस जो हैं, अननोन इंफॉर्मेशन जो है, इसका पार्ट नहीं है वीडियो का। इस वीडियो में मैं वो चीजें बताऊंगा जिसकी एक डेफिनेशन है रोड की। भाई रोड हमारे लिए वो होगा जिसमें एक एवरेज पर्सन, आपके जैसा, मेरे जैसा, जो ड्राइविंग का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, जिसको राइडिंग का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, वो अपनी बाइक पे, चाहे वो 4x2 व्हीकल हो गया, चाहे वो 4x4 हो गया, एक नॉर्मल पावर्ड बाइक जो हो गई, उनमें से किसी को भी यूज करके वो उस पास पे ड्राइव कर सकता है, राइड कर सकता है, उस पास तक पहुंच सकता है और साथ ही साथ एज अ सिविलियन पहुंच सकता है। हो सकता है कि एज सिविलियन मुझे परमिट लेने की जरूरत पड़े, बट अगर मैं परमिट लेके उस रोड पे पहुंच सकता हूं तो वो पास जो है इस लिस्ट का पार्ट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ऐसे पासेस, ऐसे रोड्स भी हों जहां पे आपको परमिट ना मिले और आप एज अ सिविलियन पहुंच ही ना पाए, या दुनिया में जो लोग हैं वो एज अ सिविलियन ना पहुंच पाए। तो उस तरह के पासेस, लोकेशंस या रोड जो हैं उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा गया है। तो इसमें सबसे पहला पास, सबसे पहली रोड जो है वो है उमलिंगला पास, या फिर उमलिंगला बोल लीजिए। 19,024 फीट की ऊंचाई पर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची रोड, दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, जहां पे आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जो एवरेज एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, राइडिंग में, पहाड़ों के अंदर, वो अपनी गाड़ी को लेके इस मोटरेबल रोड तक पहुंच सकता है। लोग तो साइकिल पे भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब 2017 में BRO ने इस पास को ओपन करा था सभी जनता के लिए। आप एक परमिट लेके इस पास को विजिट कर सकते थे। बीच में कुछ सालों के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये काफी बॉर्डर के नजदीक है, देमचोक रीजन के पास में है, तो इसे बंद कर दिया गया था। किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलती थी उमलिंगला पास पे जाने के लिए। बट अब नॉर्मल टूरिस्ट को, किसी भी टूरिस्ट को जो कि इंडियन है, डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो उमलिंगला पास पे जा सकता है। बस आपको एनवायरमेंट फी जो है वो देनी है और उमलिंगला पास पे ट्रैवल करना है। उमलिंगला पास हानले विलेज जो है चांगथांग रीजन का लद्दाख के अंदर, उसके बिल्कुल नजदीक है। आपको 6 घंटे के आसपास लगेंगे राउंड ट्रिप करने के लिए हानले विलेज से। और हानले विलेज ले जो है मेन सिटी लद्दाख की, वहां से 270 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, तो जो मेरा उमलिंगला पास का ट्रैवल गाइड का वीडियो है उसे देखना ना भूले। जो मेरी आइटनरी है लद्दाख की उसे देखना ना भूलिए। और क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है
तो एक्लेमेटाइजेशन जो है, अपनी बॉडी को अडाप्ट कराने का जो एक प्रोसेस है, उसे करना ना भूलें। AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक सच्ची चीज है, किसी को भी हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए प्रिपरेशन के साथ में और अच्छी आइटनरी जो कि आपको एक्लेमेटाइज करा के इस पास तक लेके जाए, वो ही फॉलो करिएगा। दूसरे नंबर पे बोलीविया का एक रोड है जो उत्तरुंकु को कनेक्ट करता है वहां की कुछ विलेजेस से, जो कि 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। वो दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है। पहले यही सबसे ऊंचा रोड हुआ करता था, पर जब से लद्दाख का उमलिंगला पास बना है, तब से उमलिंगला पास ने रोड टू उत्तरुंकु जो है उसको डीथ्रोन कर दिया है। पर अभी भी ये रोड जो है दूसरे नंबर पर कायम है। ये जो उत्तरुंकु का रोड है, सल्फर माइंस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था और डर्ट ट्रैक की तरह बनाया गया था। पर अगर आप पिक्चर्स वगैरह देखेंगे जो भी लिमिटेड अवेलेबल हैं इस रोड के लिए, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे रोड जो हैं लद्दाख के अंदर पहले हुआ करते थे, अभी भी आपको स्पीति वैली की साइड में मिल जाएंगे, जो कि अपने रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करते हैं, हाई विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। उसी तरह का डर्ट ट्रैक टाइप का रोड है, वो ऊपर तक जाता है। तो अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जिनको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, वो इस रोड पे गाड़ी चला सकते हैं और ड्राइव करके जा सकते हैं। तो हमारी जो परिभाषा थी एक मोटरेबल रोड की, उसको ये अभी भी अप्लाई करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पे मैंने इस रोड को रखा हुआ है। तीसरे नंबर पे आ जाता है माना पास या फिर दुंगरीला पास भी कहा जाता है इसको, और ये 18,406 फीट की ऊंचाई पे है। माना पास अपना उत्तराखंड के अंदर है, अपने भारत के अंदर है, और ये तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है। जो माना पास या दुंगरीला पास है, उसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो वो 18,192 फीट की है, पर रोड जो है थोड़ा और 200-300 फीट तक ऊपर जाता है। और जब आप उस रोड पे चढ़ के ऊपर तक जाते हैं या ड्राइव करके ऊपर तक जा सकते हैं, राइड करके बाइक को ऊपर तक जा सकते हैं, तो वो रोड जो है दुनिया का तीसरा सबसे हाईएस्ट रोड कहलाता है 18,406 फीट की ऊंचाई पे। अगर मैं चौथे नंबर पे चलूं तो वो फिर से भारत के अंदर मार्सिमिकला पास जो है, जो कि अपना लद्दाख रीजन में आता है, 18,313 फीट की ऊंचाई पर ये पास है। और इस पास को अगर आपको जाना है तो बीच में अभी इस पास का परमिट्स वगैरह जो थे वो बंद करे हुए थे, जब थोड़ी टेंशन चल रही थी इंडिया चाइना के बीच में। पैंगोंग लेक के पास में, पैंगोंग लेक के पास में ही एक पोबरंग नाम की जगह आती है, जहां से आप मार्सिमिकला पास की तरफ जो है अपनी जर्नी कर सकते हो। काफी सारे लोगों ने, काफी सारे सिविलियंस ने इस पास को पहले भी पार करा हुआ है। अभी 1-2 साल पहले ये जो पूरा रीजन है मार्सिमिकला पास तक का या उसके आसपास का, उसे ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए। तो अब आप वहां पे भी जा सकते हैं। सोगात्स्लो करके आगे का जो रीजन है, वहां तक भी आप जा सकते हैं। एक छोटी लेक भी है वहां पे, तो वहां का जो प्लेट्यू है आप उसको भी देख सकते हैं। बट रोड कंडीशन अगर मैं उमलिंगला पास से कंपेयर करूं मार्सिमिकला पास की, तो खराब है। मार्सिमिकला पास जो है आपको डर्ट ट्रैक ऊपर मिलने वाला है। उमलिंगला पास जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऊपर तक बना हुआ है। अगर आप फोटीला पास वाले रास्ते से जाते हैं हाल लेके, तो पूरा का पूरा आपको टर्मैक मिलेगा। जो मार्सिमिकला पास है वो आपको पूरा ताड़ रोड नहीं मिलने वाला है। जब आप पोबरंग तक जाएंगे वहां तक तो आपको रोड मिलेगा, पर जब पोबरंग से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे मार्सिमिकला पास की, तो थोड़ा दूर जाके रोड जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। 5वें नंबर पे आ जाता है सेमोला पास, जो कि अपना तिब्बत में लोकेटेड है और 18,258 फीट की ऊंचाई पे है। अब 18,258 फीट की ऊंचाई पे होने पे ये दुनिया का सबसे ऊंचा पास था। रोड तो उत्तरुंकु ही था, पास पर सबसे ऊंचा ये हुआ करता था। तो वो जो फॉल्स क्लेम था कि खारदुंगला सबसे ऊंचा पास है, वो गलत था हमेशा से, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी थी, जो भी उस पे ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ था 18,000 समथिंग लिखा रहता था, वो गलत थी। अब उसे सही कर दिया गया है। तो पुराने जमाने में भी सेमुला पास जो था तिब्बत के अंदर, हमेशा से सबसे ऊंचा पास रहा है दुनिया का। और ये पास जो है अपना माउंट कैलाश वाला रास्ता जो है और वेस्टर्न तिब्बत का रास्ता जो है उसे जनरली कनेक्ट करता है। डर्ट ट्रैक टाइप का रोड है, एक नीचे से रोड भी जाता है, बट कई बार वो रोड बंद हो जाता है, कीचड़ ज्यादा हो जाता है, तो लोग इस वाले रूट को यूज करते हुए इस रूट पे कनेक्ट करते हैं। लिस्ट में आगे बढ़े तो 6ठे नंबर पे आ जाता है फोटीला पास, जो कि 18,124 फीट की ऊंचाई पे है। और अगेन फिर से ये लद्दाख अपने भारत का पार्ट है। अब लद्दाख में ही देख सकते हैं कि बहुत सारे हाईएस्ट पासेस जो हैं इस लिस्ट के ऑलरेडी आ चुके हैं, और फोटीला पास जो है
वो अपना उमलिंगला पास, आगे जो रास्ता है उमलिंगला पास का, वहीं पे बीच में आता है। जब आप हानले से निकलेंगे तो करीबन 40 किलोमीटर के आसपास आपको जर्नी करनी होगी फोटीला पास पे पहुंचने के लिए। और जो चढ़ाई है काफी स्टीप है, रोड बना हुआ है, ताड़ रोड है, बट जो हेयर पिन बेंड्स है वहां पे और जो ग्रेडियंट है चढ़ाई का वो काफी स्टीप है, तो आपको धीरे धीरे करके गाड़ी चढ़ेगी। पर ताड़ रोड है तो आप फोटीला पास पे पहुंच सकते हो। फोटीला पास से आप नीचे उतरते हैं, फिर चिसुमेल की तरफ जाते हैं, चिसुमेल से आप ऊपर की तरफ जाते हैं उमलिंगला पास पे। तो ये पास जो है, जब आप उमलिंगला पास करेंगे तो दोनों पासेस को एक साथ कर सकते हैं। 7वें नंबर पे हम थोड़ा ईस्टर्न साइड पे चलते हैं भारत के और जाते हैं सिक्किम में, जहां पे दोंगकाला या दोंगकियाला नाम का पास जो है वो लोकेटेड है। अगेन तिब्बत को कनेक्ट करता है ये भारत से और 17,999 फीट की ऊंचाई पर है। जब आप आइटनरी बनाते हैं सिक्किम की, तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम कवर कर रहे हैं तो आप इस पास पे जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी पास के पास में बिल्कुल एकदम सोलामो नाम की लेक जो है वो भी वही है। और सोलामो लेक जो है दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची लेक है। और इस लेक का जो महत्व है वो ये है कि तीस्ता रिवर जो है सिक्किम की, वो इसी से माना जाता है कि ओरिजिन होती है। और दूसरा जो गुरदोंगमर लेक है सिक्किम की, वो भी माना जाता है इसी लेक से आती है। 10-12 किलोमीटर थोड़ा साइड में जाके है ये पास से। और पास पे जाने के लिए आपको स्पेशल इंडियन आर्मी से परमिट लेना पड़ता है, तभी आप पास पे जा सकते हैं। और परमिट जो है आपको नॉर्दर्न सिक्किम के जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो करके वो परमिट ले सकते हैं। पर जितना मैंने सुना है परमिट थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। और जो रोड कंडीशंस हैं इस रोड की, इस पास की, वो खराब है थोड़ी। तो 4x4 व्हीकल होगा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल होगा, तभी आप लेके जाइए। इनफैक्ट सिक्किम के अंदर जनरली जो है टैक्सीज वगैरह चलती हैं, तो 4x4 या हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली लोकल ड्राइवर के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8वें नंबर पे आता है काक्संगला पास, जो कि फिर से अपना लद्दाख चांगथांग रीजन जो है हानले या फिर पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक को जो रास्ता कनेक्ट करता है, उसी के ऊपर ये काक्संगला पास जो है वो आता है। और 17,841 फीट की ऊंचाई पे है ये पास। और इस पास के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने डायरेक्ट रूट्स कौन कौन से हैं जो पैंगोंग लेक को अपना हानले से कनेक्ट करते हैं, पैंगोंग लेक को अपना सोमोरी से कनेक्ट करते हैं, उसमें डिटेल जानकारी दी हुई है। इसी पास से आगे थोड़ा सा आप चलेंगे तो होराला नाम का पास भी आता है। इन दोनों पासेस को पार करते हुए आप नीचे माहे के पास में जाके मिलते हैं, जो कि अपना ले को न्योमा से कनेक्ट करने वाला रोड है। वहां पे जब आप पैंगोंग से स्टार्ट करते हैं, चुसुल तक जाते हैं और आगे मितपालसो लेक देखते हुए काक्संगला पे पहुंचते हैं। फिर आप नीचे उतरते हैं अपना होरला की तरफ। होरला पार करके आप जो ले से न्योमा हानले को रोड कनेक्ट करता है, वहां पे माहे के पास में मिलते हैं इस रूट पे। और जैसा मैंने बताया कि होरला के पास में आपको याइसो लेक मिलेगी और काक्संगला के पास में आपको मितपालसो लेक मिलेगी। तो इस रूट पे अगर आप जा रहे हैं तो 2 अननोन लेक, ऑफ बीट लेक जो है लद्दाख की, वो भी आप देख सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है तिब्बत का सुजला पास, जो कि 17,815 फीट की ऊंचाई पे है। और ये लासा सिटी जो है तिब्बत की कैपिटल, वहां से 110 किलोमीटर की दूरी पे है। 10वें नंबर पे वापस आपको लद्दाख में लाता हूं और चांगला पास जो है, जो कि अपना ले को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है। जब आप ले से डायरेक्ट रूट लेते हैं पैंगोंग लेक का, तो चांगला पास आता है। 17,586 फीट की ऊंचाई पे जो है चांगला पास लोकेटेड है। और ये आपको थोड़ा सरप्राइज लग रहा होगा, खास तौर से उन लोगों को जो काफी पहले लद्दाख गए हुए हैं। चांगला पास पहले बोला जाता था सेकंड हाईएस्ट पास है, खारदुंगला पास फर्स्ट हाईएस्ट पास है। पर जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो ऑल्टीट्यूड को मेजर करती है, SRTM बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है, उससे अगर आप ऑल्टीट्यूड को मापेंगे तो जो चांगला पास है थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पे है खारदुंगला पास से। पर 11वें नंबर पे खारदुंगला पास आता है, जो कि अपना 17,582 फीट की ऊंचाई पे है। तो चांगला पास खारदुंगला पास को 4 फीट से ही बीट करता है, बस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके मेजरमेंट से अगर देखा जाए तो। पर 17,000 फीट भी कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप 17,000 फीट पे जाते हैं तो बॉडी अलग से फील करना स्टार्ट करती है। इनफैक्ट अगर आप 17,000 फीट पे भी ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, काफी सारे टूरिस्ट ने तो साइकिल तक चलाई हुई है खारदुंगला पास तक। तो पहले मनाली से खारदुंगला पास की पूरी राइड हुआ करती थी और इस एडवेंचर को पूरा करने में अपने आप में ही एक अलग टाइप की फीलिंग आती थी, अलग टाइप का अकम्प्लिशमेंट फील होता था। तो अगर आप उन दोस्तों में से हैं जिन्होंने लद्दाख बहुत पहले करा था और ये सोच के बैठे थे कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड खारदुंगला पास को उन्होंने पार कर लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है कि भाई ये 11वें नंबर पे है जो आज की दुनिया की रेटिंग है उसके हिसाब से। पर अच्छी बात यह है कि आपको और इतने सारे पासेस जो है लद्दाख में या बाकी के भारत के रीजन में वो मिल गए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 12वें नंबर पे टांगंगला पास जो 17,480
80 फीट की ऊंचाई पे है, अपना मनाली लेह हाईवे पे है, लद्दाख का पार्ट है। मनाली लेह हाईवे पे टोटल 5 पासेस आते हैं। तो अगर आप लेह से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है टांगला पास आने वाला है। आप टांगला पास पार करते हैं, फिर नीचे आप देबरिंग पे उतरते हैं, फिर मूर प्लेन्स आता है, पांग आता है, सारचू आता है। पर अगर आपको मनाली लेह हाईवे नहीं करना है तो आप लेह से जब सोमोरी जाते हैं तो सोमोरी में आप नाइट स्पेंड करते हैं और सोमोरी के बाद आप अपना सुमडो होते हुए सोकर लेक जा सकते हैं और वहां से मनाली लेह हाईवे पे एग्जिट कर सकते हैं और राइट टर्न लेके अपना टांगला पास चढ़ के वापस ले आ सकते हैं। अब लिस्ट का आखिरी पास या आखिरी रोड जो कि 13वें नंबर पे है उसको देखें तो वो है वारिल्ला पास, जो कि 17,428 फीट की ऊंचाई पे है। वारिल्ला पास वाला रास्ता अपना नुब्रा वैली को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है। डायरेक्ट रास्ता है जिसमें आपको नुब्रा वैली से वापस खारदुंगला चढ़ के ले नहीं जाना है और फिर चांगला पास करते हुए आपको पैंगोंग लेक आना है। ये वारिल्ला पास जो है नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है अपना शक्ति विलेज से। फिर शक्ति विलेज पे जब आप आते हो तो वापस आपको चांगला पास की चढ़ाई पार करनी पड़ती है और चांगला पास चढ़ के आप नीचे टांग से होते हुए पैंगोंग लेक पहुंचते हो। और इस रूट का पूरी की पूरी डिटेल जानकारी जो है मैंने अपने वीडियो में दी हुई है, जहां पे मैंने डायरेक्ट रूट कौन कौन से हैं जो अपना नुब्रा वैली को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करते हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। पर जनरली इस वारिल्ला पास वाले रूट पे वो लोग जाते हैं जिन्होंने श्योक विलेज वाला रूट जो है अपना डायरेक्ट कनेक्ट करता है नुब्रा वैली को पैंगोंग लेक से, उसको कर लिया होता है, या वो रोड जब बंद होता है तब इस पास वाले रूट को लिया जाता है। जो छोटा रूट है श्योक विलेज वाला, जनरल टूरिस्ट उसी को यूज करते हैं जब वो नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक पे जाते हैं। बट इस लिस्ट के लिए 13वां नंबर जो था उस पे वारिल्ला पास आता है और आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट के अंदर बहुत सारे पासेस जो हैं लद्दाख के अंदर आते हैं। तो अगर आप एक लद्दाख का ट्रिप अच्छे से प्लान करते हैं तो दुनिया के 13 में से बहुत सारे पासेस जो हैं वो आप कर सकते हैं जब भी आप लद्दाख का एक पूरा टाइम लेके ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एक्लिमेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां पे सारे पासेस आप कवर करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आइटनरी क्या होनी चाहिए, तो मुझे बताइए, मैं ऐसा वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पर जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि और भी पासेस और भी रोड्स एंडीज में, तिब्बत रीजन के अंदर, चाइना रीजन के अंदर और भी हो सकती हैं जो शायद हमें पता ना हो। जैसा मैंने बताया था, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ना हो या लोग ट्रैवल ना करते हो, इतना प्रमोट ना हो सकती हैं। पर अभी के लिए हमने अपनी डेफिनेशन जो थी मोटरेबल रोड की, उसके हिसाब से ये 13 पासेस, 13 रोड्स की लिस्ट जो है हाईएस्ट जो कहलाती है रोड की, वो आपके साथ में शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो पाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।